ओम शांति। अब अंत का भी अंतिम समय है। ऐसे समय पर अनेक विघ्न और परिस्थितियां आनी हैं। विघ्न व परिस्थितियों से बचने के लिए स्वयं भगवान फरमान करते हैं। हमें किसी को भी आर्डर नहीं करना है, बल्कि हमें भगवान के आर्डर में रहना है। हम आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, परिवार हैं। ऐसा सोचो तो कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। रौब व आर्डर करने की आदत बदल जाएगी। गुस्से वाले में 3 बातें अवगुण के रूप में होती हैं। पहली, करेक्शन करना। दूसरी, कंपटीशन में आना। और तीसरी, क्रिटिसाइज करना। लेकिन वो समझता नहीं कि ये अवगुण है। गुस्सा ऐसे ही किसी को छोड़ता नहीं है। कारण नहीं होगा तो भी बढ़ाएगा। ऐसे में भगवान के बोल नहीं भूलने चाहिए। भगवान का फरमान है। स्वयं भगवान कहते हैं, उन्हें ज्ञानी तु आत्मा प्रिय लगते हैं। तो जो भगवान को अच्छा लगता है वही तो हमें करना है। जो ज्ञानी तु आत्मा है उसको गुस्सा नहीं आएगा। मुझे अपना चार्ट, रजिस्टर और रिकॉर्ड कभी भी खराब नहीं करना है। ऐसे दृढ़ रहने से अचानक क्रोध से बच सकते हैं। क्रोध अनेक विघ्न व परिस्थितियों में हमें फंसाता है। तो क्रोध से मुक्ति पाना अंतिम समय का अंतिम विशेष पुरुषार्थ है। वैसे तो क्रोध अचानक वार नहीं करता। पहले अंदर में तैयारी करता है, फिर बम फटता है। ज्ञान को अमृत कर पियो, उसे यूज करो तो हर प्रकार से मदद मिलेगी। ठंडे और मजबूत रहेंगे। अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए काली बनना है। भगवान का नाम बाला करना है। इसलिए खबरदार, होशियार, सावधान होकर बुराइयों को, कमियों को समाप्त करते चलो। अपना भगवान के पास रिकॉर्ड खराब हुआ तो हमारी आंखें नीचे हो जाएंगी, हमारा सर झुक जाएगा। इस पर हमारा ध्यान हो तो हम बातों को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि ऐसे संभालेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आने वाले अनेक विघ्न और परिस्थितियों से स्वयं को बचा लेंगे। घोड़े सवार क्या करता है? जंप लगाता है और लगाम उसकी पकड़ के रखता है। घोड़ा अगर बेलगाम हो जाए तो उसको पता नहीं पड़ता है कहां से कहां जा रहा हूं। तो हमें भी समझना चाहिए कि हम महारथी हैं। अशरीरी स्वरूप, शांत स्वभाव और मीठी दृष्टि हो। हियर नो इविल, सी नो इविल। जिसके पास नेगेटिव ख्याल कभी भी पैदा नहीं होता, वे लोग अनेक विघ्न व परिस्थितियों से बच जाते हैं। जिनके पास नेगेटिव ख्याल कभी भी पैदा होता है, वो कर्म में आने बिगड़ छोड़ेगा नहीं। नेगेटिव ख्याल ऐसी बुरी गति को पहुंचाता है जो पॉजिटिव ख्याल तो पैदा होने नहीं देता है। तो अंदर से नेगेटिव को तो नॉट अलाउ कर दो। उसके लिए समझ, परमात्म संग और सच्चाई का अंदर अभ्यास हो।
सत्कर्म भी होते रहें और पुराने संस्कार खत्म होते जाएं। ऐसी कोई घड़ी ना आए जो निगेटिव अंदर प्रवेश हो जाए। उसमें भी बाबा कहते दो बातें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। एक है आकर्षण और दूसरा उलझन। घड़ी घड़ी बुद्धि को अपनी तरफ खींचेंगे। बुद्धि के साथ मन तो बेचारा भटकने लग पड़ता है। एक सेकंड भी शांत रह नहीं सकता। नेगेटिव ख्याल खतरे वाले हैं। संकल्प शक्ति और सर्वशक्तिमान की शक्ति के साथ से विचार को इतना शुद्ध बनाओ कि कभी भी नेगेटिव ख्याल अंदर प्रवेश ना हो सके। दादी जानकी सदा कहती थी, वरदाता परमात्मा जी से मिला हुआ हम आत्माओं को वरदान और स्वमान जिसे फलीभूत कर अपना बनाना है। विशाल बुद्धि द्वारा जहां मेजॉरिटी है वहां मैं हूं। इस विधि से संगठन की शक्ति को बढ़ाने में सहयोग देने वाली, जहां संगठन जरूरी है वहां अपने विचार को भी सहज त्याग कर समीप संबंध में आने वाली मैं आत्मा सफलता स्वरूप हूं। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए दो विशेष बातों का अटेंशन रखना है। पहली है आकर्षण, दूसरा है उलझन। तो आकर्षण एक पिता परमात्मा की तरफ हो, मन बुद्धि एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन हो, और उलझनों से बचने के लिए अपने शांत स्वरूप स्वभाव में स्थित होकर एक परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करते चलो। संबंध संपर्क में आते चलो। सदा स्मृति रखो, मैं परमात्मा से कंबाइंड हूं। परमात्मा पिता की संतान हूं। परमात्मा पिता मेरे संग है। सदा यह स्मृति रहे कि मेरा रजिस्टर भगवान के पास है। अपने रजिस्टर को कभी खराब नहीं करना है। स्वयं को 3 अवगुणों से बचाते हुए क्रोध मुक्त बनना है। पहला है करेक्शन करना, दूसरा है कंपटीशन में आना, और तीसरा है क्रिटिसाइज करना। तो इन 3 अवगुणों से बचकर स्वयं को क्रोध मुक्त बनाकर एक बाबा की याद की लगन में मगन रहकर एक बाबा के फरमान को मानकर सपूत आज्ञाकारी बनकर नाम वाला करना है। तो अब अंतिम समय में आने वाले विघ्न व परिस्थितियों से स्वतः और सहज बच जाएंगे। अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करते हुए लक्ष्य समान लक्षण धारण करते हुए संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।